कृष्णा। गीता दर्शन जीवन दर्शन में आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति के 3 गुणों पर। गीता महाविज्ञान है, इसका हर अक्षर ज्ञान का भंडार है। ये पूरी सृष्टि शून्य से प्रकट हुई है और शून्य महाशून्य अर्थात ब्रह्म से प्रकट हुआ है। The Lord Krishna created the whole world from nothing. ये सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित है, सत्व, रजस और तमस। इन्हीं तीनों के आधार पर सृष्टि की रचना हुई है और संहार भी होता है। ये तीनों गुण 5 तत्वों में भी विद्यमान रहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड की सभी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं यानी एक्शंस और रिएक्शंस इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर होते हैं। हमारे चारों वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान भी इन्हीं 3 गुणों के आधार पर है। दूसरे शब्दों में इनका कार्य है क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। सत्व मीन्स क्रिएशन, रजस मीन्स मेंटेनेंस और तमस मीन्स डिस्ट्रक्शन। सृष्टि में घटित हर एक्टिविटी इन 3 गुणों के आधार पर ही होती है। समस्त प्राणी इन 3 गुणों के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता। प्रकृति द्वारा ये तीनों गुण अर्जित कोई न कोई कार्य करा ही लेते हैं। हमारे मूड्स, हमारा बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स, हमारी हर एक्टिविटी, एवरीथिंग इन 3 गुणों पर आधारित है। मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव किया है कि नेचर की 3 क्वालिटीज हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड कंप्राइजेस है, जो नेचर के क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन के कारण है। ये हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तीनों क्वालिटी रजस, सत्व और तमस हर मनुष्य में कॉन्स्टेंटली रहती है। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर ही मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप होते हैं। हर क्षण जो विचार मन में चल रहे हैं, हर क्षण हमारी फीलिंग्स चल रही हैं, हमारी हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, एंगर, ये जीवन में जो भी सफलताएं और असफलताएं हैं वो इन 3 गुणों के आधार पर हैं। मधुर संबंध होना या संबंधों का बिगड़ जाना, सभी एक्टिविटी ये मनुष्य 3 गुणों के अधीन होकर ही करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तप और दान भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। मनुष्य की एक्टिविटी रूटीन, डेली रूटीन, सुबह से लेकर रात तक जो कार्य करते हैं और रात से सुबह तक नींद में जो विचार और ड्रीम चलते हैं, वो इन्हीं 3 गुणों पर आधारित रहते हैं। ये तीनों गुण हर समय मनुष्य में विद्यमान हैं और इन तीनों का होना भी जरूरी है। सत्व गुण को जागृत अवस्था यानी वेकिंग से रिलेट करते हैं। सपने देखना यानी ड्रीमिंग रजस अवस्था है और स्लीपिंग यानी निद्रा, आलस्य तमोगुण को रिलेट करते हैं। अधिकांश जगत तो स्लीपिंग अवस्था में ही है या ड्रीमिंग अवस्था में ही रहता है। अधिकतर लोग या तो पास्ट के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग में बिजी रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। सतोगुण वेकिंग अवस्था है अर्थात जागृत अवस्था, प्रेजेंट में हर क्षण को महसूस करते हुए जीना। जब मनुष्य सत्व गुण इंक्रीज करता है तो वह पीस, लव और नॉलेज की तरफ बढ़ता है। जब रजोगुण इंक्रीज होता है तो वह बहुत परिश्रम करता है, बहुत ड्रीमिंग और प्लानिंग करता है।
अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हें पूरा करने में लग जाता है। तमोगुण इंक्रीज होने पर इग्नोरेंस, आलस्य और स्लीपिंग अवस्था ही रहती है। रजोगुण बीच का है, तो कभी वो सतोगुण से मिक्स होता है और कभी तमोगुण से मिक्स हो जाता है। जब रजोगुण सत्व गुण से मिक्स होता है तो मनुष्य में ज्ञान के साथ अहंकार और क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर तमोगुण से मिक्स हो जाए तो अपनी उन्नति के लिए तो निद्रा और आलस्य के साथ मनुष्य में लोभ और मोह भी उत्पन्न होते हैं। तीनों गुणों को बैलेंस करने की शक्ति हर मनुष्य में है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें सत्व गुण को इंक्रीज करना चाहिए। सत्व गुण इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन या निस्वार्थ सेवा भावना अति उत्तम है, जिससे हम शांति की ओर अग्रसर होते हैं। जय श्री कृष्णा।